नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, जैसा कि हमने कल वाले अपने वीडियो जो कि सेकुलर न्यूज के चैनल में से डाला गया था, उसमें बताया था कि हम धनतेरस वाले दिन अपना नया चैनल लॉन्च कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने हमें सेकुलर न्यूज पर बहुत प्यार दिया दोस्तों, और प्यार दे भी रहे हैं दोस्तों। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ठीक वैसा ही प्यार हमें हमारे नए चैनल को जरूर दें दोस्तों। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये चैनल शुरू करने की मुझे जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, मेरा कानूनी क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में और लोन के क्षेत्र में मेरा बहुत ही लंबा चौड़ा अनुभव है दोस्तों। और दोस्तों, मैंने अपने इस पीरियड के दौरान मैंने ये चीज देखी है कि लोग जब बात फाइनेंस की आती है या जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है, जब बात लोन्स की आती है, तो कई बार लोग डिस्गाइज हो जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहां इन्वेस्टमेंट की जाए, किस तरीके के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया जाए, कहां पैसा लगाया जाए जो बेहतर रिटर्न हमें मिल जाए, या लोन किस कंपनी से लिया जाए, चाइनीज एप्स कौन सी हैं दोस्तों, आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्स लोन कौन सी हैं, हमें कहां से लोन लेना चाहिए, और यदि लोन डिफॉल्ट भी हो जाए तो हमें ऐसे समय में क्या करना चाहिए दोस्तों। यदि कोई कानूनी पचड़ा फंस जाता है तो उस समय आपको एक साथी चाहिए जो आपकी मदद कर सके दोस्तों, आपको बता सके कि आपको करना क्या है दोस्तों, आपके कंधे से वो बोझ उतार सके दोस्तों। और दोस्तों, कई सारे लोग, भारत में लगभग करोड़ों लोग लोन की समस्या से परेशान है दोस्तों। लोन की समस्या को थोड़ा सा मैं और आगे करूंगा कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यदि हमने लोन लिया है तो हम समय से चुका दें, लेकिन कई बार इंसान के सामने ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, ऐसी असामान्य परिस्थितियां आ जाती हैं कि आदमी चाहते हुए भी लोन नहीं चुका पाता। और दोस्तों, और वो मल्टीपल लोन्स के जंजाल में ऐसे फंसता चला जाता है, फिर वो जल्दी निकल ही नहीं पाता। दोस्तों, भारत में कई सारे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जहां पर बैंक लोन की रिकवरी के चक्कर में कई लोगों ने जान भी गंवाई है दोस्तों। कई बार आदमी डिफॉल्ट कर लेता है जो कि वो करना नहीं चाहता, लेकिन बैंक वालों के यहां से लगातार फोन दिन में फोन ही फोन आते रहते हैं और बंदा फोन अवॉइड भी नहीं कर पाता। जब बार बार बहस करता रहता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि लोन देने वाली कंपनियों के एम्प्लॉय फोन पर लोन लेने वाले के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं कि कई बार आदमी इतना शर्मसार हो जाता है कि सुसाइड करने पर मजबूर हो जाता है दोस्तों, कई सारे घर इसी चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं दोस्तों। कई बार रिकवरी एजेंट्स घर में जाते हैं और लोगों के साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं, लोग डर के मारे या तो पैसा दे देते हैं या फिर कई केसेस ऐसे देखने में आए हैं कि लोग आत्महत्या तक कर चुके हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो लोग डर जाते हैं या आत्महत्या करने जैसा कदम उठाते हैं दोस्तों, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे रिकवरी वाले या बैंक वाले बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों, आज बात सबसे पहले लोन से ही शुरू करते हैं दोस्तों, अनसेक्योर्ड लोन से। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने सबसे पहले अनसेक्योर्ड लोन को ही टॉपिक चुना है दोस्तों।
अनसिक्योर्ड लोन होता क्या है दोस्तों? अनसिक्योर्ड लोन हम दूसरी भाषा में पर्सनल लोन भी कह सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड भी अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में ही आता है दोस्तों। हालांकि भारत में लोग क्रेडिट कार्ड को एक लिमिट के रूप में देखते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के अंदर एक प्री अप्रूव्ड लिमिट होती है। एक कुछ पैसा आपको दिया जाता है कि जो पैसा आपने कुछ दिन यूज करना है और तय समय सीमा के अंदर वो पैसा आपको बैंक को लौटाना है दोस्तों। यदि आप नहीं लौटाते तो आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ब्याज की दर 60% तक पहुंच जाती है दोस्तों। और होता क्या है, आदमी ओवरड्यू के चक्कर में फंसता चला जाता है। एक ओवरड्यू उतारने के लिए दूसरा लोन लेता है, दूसरा लोन उतारने के लिए तीसरा लोन ले लेता है। तो ऐसे कई लोन के चक्कर में आदमी ऐसा चक्रव्यूह में फंसता है कि वो उसके लिए एक दलदल बन जाती है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन की। दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन होता है पर्सनल लोन, जिसमें हमें किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। सिर्फ आजकल तो पर्सनल लोन ऑनलाइन ही कंपनियां दे देती हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां दोस्तों, आदित्य बिरला, किश्त, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं दोस्तों। कितनी कंपनियों के आप नाम लेंगे? उनका प्रोसेस, आधार कार्ड दीजिए, अपना पैन कार्ड दीजिए और पिन कोड, ये 3-4 चीजें मांगते हैं। फिर उसके बाद ये सब तीनों चीजें लेने के बाद वो आपका सिबिल चेक करेंगे, सिबिल स्कोर चेक करेंगे। सिबिल स्कोर चेक करने के बाद जब आप एलिजिबल होंगे तब फिर वो आपको एक ऑफर देंगे कि जी आपका इतना लोन, इतनी अमाउंट अप्रूव हुई है, क्या आप इसको लेना चाहते हैं, इतनी ईएमआई बनेगी और ये आपकी टर्म होगी। पैसा बैंक में डालने के लिए आपसे कहा जाएगा, या तो आपसे ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ऑथराइजेशन मांगा जाएगा, या आपके डेबिट कार्ड से ऑथराइजेशन मांगा जाएगा कि आपकी ईएमआई आपके अकाउंट से हर महीने कटती रहे दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर इसको हम पूरी चरणबद्ध तरीके से देखें तो ये सारा काम कंपनी द्वारा वेल स्क्रूटनाइज तरीके से किया जाता है दोस्तों। चाहे कोई भी कंपनी हो, आजकल जिस तरीके से ऑनलाइन काम चल रहा है दोस्तों, तो अगर बैंक ये कह देती है कि फलाने बंदे ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है, तो ये सरासर गलत है दोस्तों। कैसे होगी धोखाधड़ी? आधार कार्ड आदमी का, वो इंडिया के किसी भी कोने में जाकर आप उसको वेरीफाई कीजिए, वो चाहे पंजाब में है या नागालैंड में है, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। उसी तरीके से पैन कार्ड जैसा पंजाब में है और वैसा ही आपको नागालैंड में उसकी डिटेल्स दिखेंगी, कोई अंतर नहीं पड़ेगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये, किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट भी चेक करना कंपनी के लिए बहुत आसान है दोस्तों। बैंक अकाउंट की डिटेल आपसे मांगी जाती है और आपसे आपका या बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं दोस्तों। सारी तसल्ली हो जाने के बाद फिर बैंक आपके अकाउंट में वो पैसा डाल देता है दोस्तों। ये थोड़ा सा एक प्रोसेस था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब दोस्तों आगे की बात, अब आदमी ने लोन तो ले लिया, लोन लेने के बाद कुछ समय किस्त देता रहा, लेकिन कई बार परिस्थिति इंसान के सामने ऐसी आ जाती है कि आदमी लोन नहीं दे पाता। मान लीजिए किसी के सामने मेडिकल इमरजेंसी आ गई, किसी के सामने कोई ऐसी समस्या आ गई कि पहले वो उस समस्या से निपटे कि लोन की किस्त भरे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें उस कंपनी जिससे आपने लोन ले रखा है उसको बाय मेल या किसी भी तरीके से आप इन्फॉर्म करिए कि जी मेरे साथ ये समस्या हो गई है, कृपया मुझे समय दिया जाए, मैं आपका पैसा दे दूंगा। लेकिन ज्यादातर केसों में देखा गया है कि एनबीएफसीज जो हैं वो कस्टमर्स की बात नहीं सुनती। उनके रिकवरी एजेंट्स और कंपनी द्वारा खुद लोगों को धमकाया जाता है कि पैसा दीजिए, नहीं तो हम आपके साथ ये कर देंगे, हम आपको जेल भिजवा देंगे, पुलिस की कंप्लेंट कर देंगे।
आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर देंगे। तो दोस्तों अब कंपनियां आपके खिलाफ कर क्या सकती हैं दोस्तों? यदि आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, आपका 3 किस्तों से ज्यादा आपकी किस्तें अगर बाउंस हो रखी हैं, तो बैंक आपके खिलाफ क्या कर सकता है दोस्तों? सबसे पहली बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, कंपनी के कस्टमर केयर से कॉल आती है दोस्तों ज्यादातर ये फोन कंपनी का कस्टमर केयर नहीं होता, ये कंपनी के कलेक्शन एजेंट्स होते हैं दोस्तों, जो कि ऑनलाइन कभी गुड़गांव से, कभी नोएडा से, कभी कहीं से, ना जाने कहीं से आपको फोन करते रहेंगे दोस्तों। इनको आप सबसे पहले एज ए स्पैम कॉल ट्रीट कीजिए। दीज आर स्पैम कॉलर्स। कॉल हिस्ट्री में जाकर देखिए, या बहुत सारी ऐसी ऐप्स है, आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर स्पैम है या क्या है। और दोस्तों जहां तक हो सके एक आध बात पर बात करके देख लीजिए। अगर नहीं मानते तो सबसे पहले आप इनकी कॉल्स उठाना ही बंद कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि फोन पर ये ज्यादा से ज्यादा आपका कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। और दूसरी बात, आपके यहां आपके पास मेल पे आर्बिट्रेशन के नोटिस आएंगे दोस्तों। आर्बिट्रेशन के नोटिस फर्जी होते हैं दोस्तों वो। अब मैं बताऊं कैसे। आर्बिट्रेशन का नोटिस हमेशा हार्ड कॉपी में आता है दोस्तों, प्रॉपर उसकी सील लगी होती है आर्बिट्रेटर की। और दोस्तों आपको सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि देश में आर्बिट्रेटर को कभी कानून का दर्जा दिया ही नहीं गया दोस्तों ये जितने भी एनबीएफसी छोटी छोटी कंपनियां हैं, ये सब अपने कस्टमर्स को डराने के लिए इस तरह के फर्जी नोटिस भेजते हैं दोस्तों ऐसे अगर असल में कोई हार्ड कॉपी के थ्रू आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आ भी जाए, तो आपने क्या करना है, आपने उस आर्बिट्रेशन नोटिस का जवाब देके उसमें ऑब्जेक्शन कर देनी है दोस्तों। तो वो वहीं का वहीं रुक जाएगा दोस्तों। नंबर 3, रिकवरी एजेंट्स। दोस्तों अब आजकल रिकवरी एजेंट्स का चलन काफी कम होता जा रहा है दोस्तों, काफी कम होता जा रहा है। लेकिन रिकवरी एजेंट्स यदि आपके घर पे आ जाएं, तो आपके अधिकार क्या क्या है दोस्तों? रिकवरी एजेंट्स आपके घर पे सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ही आ सकता दोस्तों। इस समय के बाद से पहले, इस समय के बाद नहीं आ सकता। और दोस्तों अगर वो आपसे बात करना भी चाहता है तो वेल मैनर्ड तरीके से और सॉफ्ट स्पोकन आपसे बात करेगा सबसे। और दूसरी बात, आप उसका आइडेंटिटी कार्ड चेक करिए कि वो कहां से आया है दोस्तों यदि वो आपसे बदतमीजी करने की कोशिश करे तो तुरंत पास के किसी पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट करिए दोस्तों। ये आपका अधिकार है दोस्तों, डरिएगा नहीं। ये एजेंट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एजेंट जो है आपको ना जेल भेज सकता है, आपका एजेंट कुछ भी नहीं कर सकता दोस्तों। नंबर 3, फिर कंपनियां कहती हैं कि हम आपके ऊपर पुलिस स्टेशन में केस कर देंगे, एफआईआर करवा देंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जब कंपनियों ने लोन दिया था, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके फिर आपको लोन दिया था। उन्होंने आपको ऑफर दिया था और आपने ऑफर एक्सेप्ट की थी, तो इसमें धोखाधड़ी वाली बात ही नहीं है दोस्तों। लोन डिफॉल्ट होना वैसे भी भारत में क्राइम नहीं माना गया दोस्तों, ये क्राइम की कैटेगरी में आता ही नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि पुलिस आपका कुछ बिगाड़ सकती है। इस केस में पुलिस इसमें हस्तक्षेप करेगी ही नहीं, क्योंकि यदि आपके ऊपर कोई केस हो सकता है वो भी चेक बाउंस का या फिर ईसीएस बाउंस का। चेक बाउंस का भी नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल कंपनियां ज्यादातर ऑनलाइन ही इंस्ट्रक्शन ले रही हैं दोस्तों। अब ईसीएस बाउंस का भी कैसे हो सकता है वो भी बता देता हूं आपको।
ईसीएस बाउंस ऐसे होता है कि जैसे आपकी महीने की किस्त 5,000 है, तो हर महीने जो ईसीएस आपने लगाया होगा उसी अमाउंट का ईसीएस का केस लगेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर पूरे लोन का लग जाएगा। तो कंपनियां ज्यादातर चेक बाउंस के मामले में केस लगाती हैं और ईसीएस के मामले में कंपनियां जरा कम ही गुरेज करती हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात आ जाती है कि आपने क्या करना है दोस्तों। यदि आपके पास पैसे का अरेंज हो गया है तो आप बैंक से बात करके या एनबीएफसी से बात करके आप पैसा दे सकते हैं। यदि नहीं है तो इंतजार कीजिए समय का। यही कंपनियां धीरे 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 आपका लोन खुद सेटल करने आएंगी दोस्तों। और दोस्तों सेटलमेंट भी बहुत ही अट्रैक्टिव रेट्स का होता है दोस्तों। भारत में लगभग 6 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है दोस्तों। अब सारे केसेस लोन के तो नहीं होंगे। एनबीएफसी वाले या लोन एप्स वाले यदि आप पैसा नहीं भी दे रहे हैं तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते दोस्तों, हरास नहीं कर सकते। हरास आपको वो तभी करेंगे जब आप हरास खुद होना चाहोगे, जब आप डरोगे। दोस्तों डरना छोड़िए, इनका मुकाबला करिए, सीधे कहिए कि अभी मेरे पास नहीं है दोस्तों। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा दोस्तों। और फर्जी कॉल्स को उठाना बंद कर दीजिए दोस्तों। कुछ दिनों बाद ये कॉल्स भी आपके पास आनी बंद हो जाएंगी दोस्तों। जितना आप डरेंगे, जितना आप घबराएंगे, ये कंपनियां आपको उतना ही डराएंगी दोस्तों। आर्बिट्रेशन का नोटिस यदि हार्ड कॉपी में आपके पास आए तभी बिलीव करिए, अदरवाइज जितने भी आर्बिट्रेशन के नोटिस मेल पे आएंगे या आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, सब के सब फर्जी हैं दोस्तों। बस आपको इतना ही करना है कि आपने घबराना नहीं है दोस्तों। आप यदि पैसा देना चाहते हैं, आपकी नीयत ठीक है, आप अपने वक्त के अच्छे होने का इंतजार करिए और एनबीएफसीज आपसे खुद सेटलमेंट करेंगी दोस्तों। और सेटलमेंट अमाउंट पे करके अपनी जान छुड़ाइए दोस्तों। ये था हमारा वीडियो आज लोन्स के ऊपर, कि लोन्स में आने वाली समस्याओं के ऊपर। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।